लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक तोफज्जल हुसैन पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। बक्सानगर के विधायक तोफज्जल हुसैन पर कालामचारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी के साथ फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर अधिकारी पर दबाव बनाने और झूठे मुकदमे की धमकी दी। ऑडियो में विधायक ने अधिकारी पर टिपरा मोता समर्थकों से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया और चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। इस बीच त्रिपुरा में विपक्षी टिपरा मोता ने 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की अपनी मांग को फिर दोहराया है। पार्टी के विधायक रणजीत देव वर्मा ने जुलाई बाड़ी में एक जनसभा में कहा था कि आदिवासी परिषद चुनाव में लगातार दूसरी बार काउंसिल पर कब्जा करने के बावजूद पार्टी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आदिवासी समुदाय का सार्थक विकास तभी संभव है जब नेतृत्व खुद समुदाय से उभरे। असम विधानसभा चुनाव में 9 अप्रैल को मतदान के बाद उम्मीदवार अब लंबे इंतजार की मार झेल रहे हैं। मतगणना 4 मई को होगी, जिसके कारण उम्मीदवारों में बेचैनी साफ दिख रही है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल गुवाहाटी से पहली बार मैदान में उतरी युवा उम्मीदवार कुंकी चौधरी और दिसपुर से स्वतंत्र प्रत्याशी जयंत दास समेत कई उम्मीदवारों ने कहा है कि यह इंतजार स्कूल कॉलेज की परीक्षा के नतीजों जैसा तनाव भरा है। प्रचार के दौरान मतदाताओं से मिलना उन्हें जीवन बदलने वाला अनुभव लगा, लेकिन राजनीतिक हमलों ने उन्हें हैरान कर दिया। उच्च मतदान के साथ चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अब सारी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं। मेघालय सरकार ने राज्य में कई सड़कों के नाम बदल दिए हैं। शिलांग और अन्य इलाकों में ब्लेस्ड मदर टेरेसा रोड को अब सेंट टेरेसा रोड नाम दिया गया है। रेव निकोल्स रॉय रोड को सही रूप से रेव JJM निकोल्स रॉय रोड कर दिया गया है। तोरिका राभा से निभारी तक की सड़क को उत्पल राभा रोड, पासिये गरम पानी रोड को फ्रामेर शांगपुर सफाई रोड और बहथाप ब्रू से जवाई पढ़ने जाने वाली सड़क को डॉक्टर फ्राइडे लिंगतो रोड नाम दिया गया है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही मेघालय राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2020 के तहत सहकारिता विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी CS होंगवीरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मणिपुर में कुकी लोगों की मुख्य राजनीतिक पार्टी कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2026 से 30 तक के लिए नई केंद्रीय समिति का ऐलान कर दिया है। चोलाचांदपुर से रेंगगाई में हुए पार्टी चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें सिंगगाट से विधायक चिन लून थांग को अध्यक्ष, सेकुल के विधायक किमनियो हांग सिंह को उपाध्यक्ष, सोमिन थांग डोंगेल को महासचिव और अन्य पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई समिति ने तुरंत प्रभाव से काम संभाल लिया है। यह संगठनात्मक बदलाव मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में गोगी समुदाय की राजनीतिक एकजुटता और विकास के मुद्दों पर जोर देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 विधायकों वाली यह पार्टी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है और अब विधायी और संगठनात्मक विंग के बीच बेहतर समन्वय के साथ 2030 तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में कोयला खनन, फेरो ओलाय, सिलिकॉन उद्योगों को अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2 फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित कर दी है। ईटानगर में हुई विशेष कार्यकारी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बोसीराम सिराम ने यह फैसला लिया, जिसमें खरसांग कोयला ब्लॉक और निगलोक फेरो सिलिकॉन फैक्ट्री सहित पर्यावरणीय अनुपालन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई गई। खनन क्षेत्र की कमेटी की अध्यक्ष तम्मी बांगू कर रहे हैं, जबकि फ्रंटियर हाईवे की कमेटी बेंगिया हाशी के नेतृत्व में काम करेगी। दोनों कमेटियों को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी, मूल संरक्षण से हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सामरिक प्रोजेक्ट में जवाबदेही की कमी का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कदम आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's